बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशंस पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी हम एल्गोरिदम को डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। आपको याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था एल्गोरिदम्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। मैंने कहा था हर वो चीज़, हर वो चैलेंज, हर वो टास्क जिसने भी सॉल्व होना है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रॉब्लम कहलाता है। और उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसीजर अपनाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एल्गोरिदम भी आपके पास यही तो होता है। एल्गोरिदम्स आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपके पास मसाइल को हल करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यही स्टेप्स, यही स्ट्रेटेजी, इनको बोला जाता है एल्गोरिदम्स। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, ये ऐसे ही है जैसे मच लाइक अ रेसिपी प्रोवाइड्स स्टेप्स फॉर कुकिंग अ डिश। जिस तरह आपने कोई खाना बनाना है और उस खाना बनाने के लिए आप क्या करते हैं, किसी रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं और रेसिपी तरतीब वाइज क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सुबह उठकर कॉलेज जाना या यूनिवर्सिटी जाना, ये आपके पास क्या प्रॉब्लम है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है जिसको आप अपनाते हैं। यानी आप सुबह सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, चेंज करते हैं, अपना कोई भी रिसोर्स जो आपके पास ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टेप्स का नाम, इन्हीं स्टेप्स को क्या बोला गया है, एल्गोरिदम बोला गया है। ठीक हो गया। अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम इज एसेंशियल। वो कहते हैं कि एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज दे प्रोवाइड अ लॉजिक बिहाइंड द सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे आपको समझने में आसानी होती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका ऑपरेशन किस तरीके से काम कर रहा है, उस लॉजिक को समझने में हमारी मदद करता है। अलाउिंग अस टू solve complex problems, optimize performance and ensure accuracy in various applications। जो हमें अलाउ करता है हम अपनी पेचीदा से पेचीदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें एंड इंश्योर एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को यकीनी बना सकें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर। अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया और सिलेक्शन सॉर्ट हो गया। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सर्च एल्गोरिदम जैसे कि लीनियर सर्च हो गया और आपके पास बाइनरी सर्च हो गया। अब हमारे लिए ये एल्गोरिदम समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम ये देख सकें हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और इससे हमें हेल्प मिलती है कि हम सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उसकी एक्यूरेसी को यकीनी बना सकते हैं। ये फ़ायदा होता है आपके पास एल्गोरिदम समझने का। अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम है गूगल का एल्गोरिदम। यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पर आपने ये बात अच्छे तरीके से याद भी रखनी है, जिसमें कहा गया है द गूगल सर्च इंजन यूजेस अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज करता है जिसका नाम है पेज रैंक टू डिटरमाइन द रिलेवेंस ऑफ द वेब पेजेस। जो आपके रिलेवेंट जो पेजेस होते हैं वो आपको क्या करता है, शो करता है। दिस एल्गोरिदम कंसीडर द वेरियस फैक्टर्स। इस एल्गोरिदम में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखा गया है, जैसा कि आपके पास पेज के अंदर नंबर ऑफ लिंक्स कितने अप्लाई किए गए हैं और उन लिंक्स की क्वालिटी क्या है। और यही जो लिंक्स हैं इन्हीं की वजह से आप किसी भी वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, रैंक करते हैं। और यही पेज रैंक एल्गोरिदम कौन यूज़ करता है, गूगल सर्च इंजन यूज़ करता है। और आप देखते भी हैं कि अगर किसी वेबसाइट के अंदर अच्छे लिंक्स लगे हुए हैं और अच्छे क्वालिटी के आपके पास रिलायबल लिंक्स हैं और वो लिंक्स काम भी कर रही हैं, इसका मतलब गूगल उन वेबसाइट्स को क्या करता है, खुद प्रमोट करता है और खुद रैंक करके शो करता है आपके लिए। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के तौर पर अच्छे तरीके से याद भी रखनी है। अब हमारे पास है टिडबिट्स। टिडबिट्स में क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप एल्गोरिदम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, एल्गोरिदम को समझना चाहते हैं, तो वो कहता है कि एल्गोरिदम को आप कोशिश करें, रिलेट करें अपनी किस लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर। यू ऑलरेडी नो, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, यानी पंचर हो गई है, तो अब जो आपका मैकेनिक है वो क्या करेगा, पंचर लगाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करते हुए वो क्या करेगा, कोई स्टेप्स को फॉलो करेगा और स्टेप को फॉलो करते हुए वो आपकी प्रॉब्लम्स को क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा। स्टूडेंट, एग्जैक्टली एल्गोरिदम भी यही होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को एक खास सीक्वेंस में फॉलो करते हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम हम डिस्कस करें जिसका नाम है टेस्ट एंड जनरेट एल्गोरिदम। ये क्या कहता है, दिस एल्गोरिदम वर्क्स बाय जनरेटिंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम।
ये एल्गोरिदम क्या करता है, हमें हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को जनरेट करके देता है एंड देन टेस्टिंग ईच वन टू डिटरमिन इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशंस। और क्या करता है, उसके बाद हर एक सॉल्यूशन को जो इस एल्गोरिदम ने हमें प्रोवाइड किया है उस एल्गोरिदम को टेस्ट करता है क्या वो हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं उसको मीट करते हैं। यानी ये एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स के पोटेंशियल सॉल्यूशंस देता है। वो सॉल्यूशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और उसके बाद वो उस सॉल्यूशन को क्या करता है, चेक करता है क्या वो रिक्वायर्ड कंडीशंस को पूरा कर रही हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल अ सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन इज फाउंड। और ये आपको उस वक्त तक सोल्यूशन फाउंड करके देता रहेगा, सोल्यूशन निकाल के जनरेट करके देता रहेगा जब तक आपका जो सोल्यूशन है आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते। एंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन हैव बीन एग्जॉस्टेड। यानी उस वक्त तक काम करेगा जब तक सोल्यूशन आपके पास ख़त्म नहीं हो जाते, या उस वक्त तक आपको सोल्यूशन निकाल के देगा जब तक आपके पास सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं निकल जाता। तो ये आपके पास कहलाता है क्या, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम। अब ये आप करते क्यों हैं, इस एल्गोरिदम को यूज करने की वजह क्या हो सकती है। द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल, जब आपके पास जो प्रॉब्लम की स्पेस है वो स्मॉल हो। मेक इट फिजिबल, और ये मुमकिन बनाता है टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन। और ये क्या करता है, आपके प्रॉब्लम के तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को निकाल के देता है जिनसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब क्या करना है आपने, ये उस सूरत में यूज़ होता है जब प्रॉब्लम की जो स्पेस है वो स्मॉल होती है और वो आपको क्या करेगा, ये तमाम पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है वो निकाल के देगा। नंबर 2, देयर इज़ नो क्लियर स्ट्रेटेजी फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद कहता है एन एग्जॉस्टिव सर्च इज़ नेसेसरी, जहाँ पे आपके पास वो कहता है एक मुकम्मल सर्च ज़रूरी होती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, जिस तरह आप क्या करें, एक रूम है और एक रूम में अंधेरा ही अंधेरा है और आपने क्या करना है, उस रूम से बाहर जाना है। अब आप रूम से बाहर जाने के लिए जब अंधेरा होगा तो आप क्या करेंगे, उठेंगे, हाथ पाँव मारेंगे और दरवाजे को तलाश करेंगे, ऐसे ही है ना। और आप हर मुमकिन जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर दरवाज़ा होगा, और जैसे आपको दरवाज़ा मिलेगा आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, अब ये नहीं पता कि दरवाज़ा कहाँ होगा। इसी वजह से जहाँ पे आपके पास ऐसी सूरत हाल हो जहाँ पर आपके पास जो प्रॉब्लम है उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपके पास क्या हो, क्लियर ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 है हेरिस्टिक or rules can be applied to reduce the number of generated solution, मेकिंग द प्रोसेस मोर एफिशिएंट। अब जब आपके पास सोल्यूशन इतने सारे आ जाएंगे तो आपके लिए क्या है, उन सोल्यूशंस को उसमें से इफेक्टिव सोल्यूशन निकालना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कुछ ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब है कुछ ऐसे असूल जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद फराहम करें। तो ह्यूरिस्टिक रूल्स हम अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं वो तो बहुत सारे आ गए हैं ना, हमारे लिए तो काम के जो हैं वो बहुत कम हैं, तो उन सारे सोल्यूशन में से अपना जो ख़ास सोल्यूशन है उसको निकालने के लिए भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप टेस्ट एंड जनरेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं जिसकी मदद से यकीनन आपको बात समझ आ जाएगी। फ्लो चार्ट ऑफ अ जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिदम प्रोसेस। आपने एक सोल्यूशन जनरेट किया, जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है, पॉसिबल सोल्यूशन को आपने टेस्ट किया कि आपकी वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, क्या वो जो आंसर आपको निकाल के दे रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर है। अगर निकाल के दे रहा है तो आपके पास करेक्ट सोल्यूशन है और आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा, वो आपको एक और सोल्यूशन जनरेट करके देगा, यानी कि आपको उस वक्त तक सोल्यूशन जनरेट करके देगा जब तक सारे सोल्यूशन ख़त्म नहीं हो जाते या आपको आपके मतलब का सोल्यूशन नहीं मिल जाता। तो ये आपके पास कहलाता है टेस्ट एंड जनरेट मेथड। यहाँ पे वो एक डू यू नो में आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है, द जनरेट एंड टेस्ट मेथड इज ऑफन यूज इन एआई एप्लीकेशन। तो याद रखना है टेस्ट एंड जनरेट जो मेथड है वो अमूमन कहाँ पे यूज़ होता है, एआई एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होता है, सच एज गेम प्लेइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि क्या हो गया, कोई गेम खेल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वेयर द सोल्यूशन स्पेस इज लार्ज, जहाँ पे सोल्यूशन की जो स्पेस है वो क्या है, लार्ज है। इसका मतलब पॉसिबल जो सोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। द बेस्ट अप्रोच इज़ टू ट्राई द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई कर रहे हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उस वक्त तक, अनटिल वन वर्क, जब तक कोई एक क्या है काम नहीं करता।
यानी आप क्या करते हैं, एआई एप्लीकेशन से अपनी क्यूरीज बताते हैं और वो आपको मुख्तलिफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहता है और वो आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के आंसर ट्राई करता है जब तक आपके पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता जिससे काम किया जा सके। अब देखें, जो एल्गोरिदम बनाया जाता है ना, वो बेसिकली ये सोच के बनाया जाता है जिससे आपकी सिर्फ एक तरह के डाटा को इंटर करेंगे तो आपकी सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, मैं एक एल्गोरिदम बनाता हूँ जो मुझे 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उसमें से इवन निकाल के देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं नंबर पर काम करेगा। एल्गोरिदम एक जनरल एक स्टेप्स होता है जिसमें अगर 1 से 20 हो, 1 से 100 हो, 1 से 1000 हो, उन सब पर वो वर्क करेगा। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।